बाबा श्री ठाकुरदास जी की बात चले और श्री राधा रानी का स्मरण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मानो कि बाबा की प्रसन्नता के लिए ही हम सबने श्री राधा नाम लिया है। बाबा की सेवा में श्री गणपत बाबा रहे, तो गणपत बाबा से हमने सुना कि बाबा को साधारण मत मानियो। बोले बाबा तो काऊ निकुंज की सखी के ही स्वरूप हैं, उन्हीं के अवतार हैं। बोले बाबा कैसे पता चली? बोले बाबा एक दिन अट्टा पर खड़े भये और नीचे उतर करके आ रहे, तो कहू प्रेमी रसिक ने देखो कि वो बाबा नहीं उतर रहे, एक लहंगा को पहन करके और लंबो सो घूंघट मारती हुई एक सखी उतर रही है। और जैसे ही वो नीचे आई तो महाराज जी फिर वो सखी सखी नहीं रही, वह बाबा बन गए। तात्पर्य बाबा और सखी अलग नहीं है, दोनों एक ही है। भैया जी दास को खूब बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ। बाबा की क्या कहें, बाबा को गोपी गीत बड़ा प्रिय था। कोई पहुंच जाए तो वही तो कहते लाला गोपी गीत याद है? हाँ बाबा, तो तुरंत सुनाओ, तो बड़े प्रेम से सुनते। कोई सुनाने लग जाए तो इनके नेत्रों की कोर से आंसू की धार बहने लगती, प्रेम बेउवल हो जाते, अद्भुत आनंद में डूब जाते। इनको गोपी गीत प्रिय, तो यह भी एक प्रमाण है कि आप कोई ना कोई श्री प्रिया जी की सखी के ही स्वरूप हैं। और इन्होंने पूज्य श्री पंडित जी महाराज की क्या सेवा करी है साहब, क्या पूछिए। गैयाओं के प्रति तो इतना लगाव था। जब हम छोटे थे पंडित जी, तो हमारे माताजी पिताजी गिरिराज जी जाते थे, तो कोई कार वगैरह तो थी नहीं, हाथरस से और मथुरा तक के लिए रेलगाड़ी चलती थी, आज भी चलती है। तो माताजी 3 बजे सुबह उठ जाती थीं, स्नान इत्यादि करके और अपने हाथ से ही आटा मल करके पूड़ियों के पैकेट बनते थे। सुबह सुबह खटपट खटपट की आवाज़ से हम भी उठ जाते थे। लाइट का भी प्रावधान, उस समय इन्वर्टर नहीं चलते थे, तो स्टोव पर जो है कभी कभी ऐसा संजोग था, हो जाता था कि गैस नहीं आई है 2-2 दिन बुकिंग के बाद में भी, तो स्टोव जला करके वो कार्य होता था। हमने अपनी आंखों से देखा तो माताजी सुबह सुबह लग जाती थीं और खूब सारी ढेर सारी सब्जी और 8-8 पूड़ियों के पैकेट और उसमें 2-2 पेठे की गांठ रख करके वो पैकिंग हम लोग करवाते थे। और ऐसे कम से कम बाबूजी 40 पैकेट वो लेकर के जाते थे, दोनों कंधों पर लाद करके। 2 थैला पिताजी, 2 अपने भी वस्त्र इत्यादि होते थे। तो हम पूछते थे किस लिए लेकर के जा रहे हो आप इतने? तो कहते हैं हमारे बाबा श्री ठाकुरदास जी ने ये कही है कि जो संत गिरिराज जी की परिक्रमा में 108 की दंडवती कर रहे हैं, वह सभी के घर को पावे नहीं है, यहाँ तक को नहीं पावे, ब्रजवासी को ही पावे। इसलिए तुम इनको घर से सिद्ध करके लाओ और तब इनको पवाओ। तो हम ये परिक्रमा में जितने भी दंडवती करवे वाले बाबा हैं उनको बांटे। अगरबत्ती, धूप बत्ती और माचिस भी लेकर के जाती, बोले वो अपने ठाकुर जी को आरती करेंगे तो उनको आवश्यकता रहेगी। और आप विश्वास करें कि पूरी परिक्रमा में जरूरी थोड़ी नहीं एक ही जगह सब स्थित हो, और वहीं कंधों पर बैगों को लाद करके पूरी परिक्रमा में जाना, और अंतिम परिक्रमा तक भी 1-2 पैकेट जो बच जाते थे, ऐसा रहता था। कहने का तात्पर्य परिश्रम श्रम परिक्रमा भी करना, और वह किस लिए बाबा ने। तो हमको पिताजी जब हम छोटे थे तो सुनाते थे हमारे पिताजी, तो हमसे कहते भाई बाबा के पास जब वो जाओ तो ऐसा रहता है, बाबा ये कहें विष्णु कितनी रोटी खाओ? बोले महाराज जी 5। तो बोले आज से 4 खानी शुरू करो, 1 रोटी कम खाओ स्वस्थ रहोगे, और जो 1 रोटी बचे वो बाकू अपने हाथ से गैया को खवाई के आई हो, अपने हाथ से, ये कहते थे। ठीक है बाबा।